तो ये है प्रवेश द्वार। यहाँ ये देखो पूरा का पूरा इतिहास हमारे सामने यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलते हैं वन बाय वन, इधर से शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्यू, तो ये देखिए आप इतिहास पढ़ सकते हैं। और भूमकाल का जननायक श्री गुंडाधुर बस्तर, तो ये है इनके बारे में लिखा हुआ। झारखंड के क्रांति दूत श्री बिरसा मुंडा, जिनकी हम जयंती मनाते हैं बिरसा मुंडा की। उसके बाद महान स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु, तो ये इस सारे आंदोलन के जो कर्णधार हैं। श्री गोविंद गुरु का जन्म दिसंबर 1858 ईस्वी में बंजारा परिवार में डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में हुआ था। आदिवासियों में चेतना जागृत कर उन्हें संगठित करने हेतु संप सभा की स्थापना की। मानगढ़ में 1913 ईस्वी की पहाड़ी बांसवाड़ा में वार्षिक सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश सेना ने मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और जनसमूह पर गोली चलवा दी, जिसमें 1500 आदिवासी घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। श्री गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई गई, किंतु आदिवासियों की प्रतिक्रिया के भय से इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। जेल से रिहा होने पर श्री गोविंद गुरु कनबई नामक ग्राम में चले गए, जहां उनका 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी में स्वर्गवास हुआ। तो ये पूरा इसी पर आधारित है। आदिवासी योद्धा श्री बाबूराम पुलेश्वर शेडमाके, महान आदिवासी योद्धा श्री राणा पुंजा भील, तो राणा पुंजा भील के बारे में भी आप सब ने पढ़ा होगा। संथाल विद्रोह के प्रणेता श्री सिद्धो मुर्मू एवं कान्हू मुर्मू, ये दोनों स्टैचू रही, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू की, ये दोनों। और भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी श्री तिलका मांझी जबरा पहाड़िया, तो ये स्टैचू उनकी इनके समक्ष है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पर भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी श्री तिलका मांझी जबरा पहाड़िया, जिनकी तस्वीर बनी हुई है और लोग यहाँ काफ़ी देखने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ भी एक तस्वीर है कल्कि अवतार श्री मावजी महाराज की, यहाँ कल्कि अवतार की बनाई हुई है। तो देखो जो आदिवासी लोग यहाँ पूजते हैं। तो अब हम चलते हैं, ये पूरा का पूरा इधर पीछे सारा इतिहास लिखा हुआ है। गिरफ्तारी, रिहाई, ये वाला कैसे क्या हुआ। तो यहाँ एक पूरी सभा स्टैचू बनाई हुई है, जिसके अंदर ये देखो, ये वास्तव में खड़े व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनकी स्टैचूज बना करके तो यहाँ ये अदालत का प्रस्तुत किया गया है, दिखाया गया है कि अदालत में जब पेश हुए थे तो इतने आदिवासी लोगों को और गोविंद गुरु के साथ पेश किया गया था। तो ये पूरा का पूरा न्यायालय का क्या निर्णय था, फांसी की सज़ा देने से भयभीत अंग्रेजी शासन, तो ये। और यहाँ भी आगे जगह छोड़ी हुई है, आने वाले दिनों में शायद यहाँ भी बनाया जाएगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ महात्मा गांधी और गोविंद गुरु के बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या सभी आरोपियों केवल एक वकील श्री गोविंद गुरु और उनके साथियों के विरुद्ध विशिष्ट न्यायालय का गठन। तो ये पूरा इधर आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखो अंग्रेज सैनिक ले जाते हुए मानगढ़ में आदिवासियों पर अत्याचार, पूरे के पूरे गांव पहुंचे मानगढ़ धाम। तो ये देखो, ये अदालत में ले जाते हुए हथकड़ियाँ लगा करके और फिर अदालत में प्रस्तुत किया गया उनको जज के सामने। तो ये यहाँ जज की जगह बनी हुई है और सामने ये रहा पूरे के पूरे आदिवासी लोगों को जिनको लाया गया था। तो ये है यहाँ का जो इतिहास, बहुत ही एक दर्द भरी दास्तान है। जैसे जलियांवाला बाग की है,
जलियांवाला बाग में हज़ारों लोगों को मार दिया गया था और अपराध यही था कि वो स्वतंत्रता चाहते हैं। तो आदिवासी भी स्वतंत्रता चाहते थे कि हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुक्ति मिले, हमें हमारा प्रकृति में रहने का जो एक स्वतंत्रता है, आज़ादी मिले। तो उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो आज़ाद हों, तो इसलिए उनको भून दिया गया गोलियों से, और जो बचे उनको अदालतों में मुकदमा चलाया गया, फांसी की सज़ाएं दी गई। लेकिन अंततः गोविंद गुरु जो है फांसी की सज़ा से बचे और अंत में अपने गांव में निवास किया और फिर वहाँ पे उनका स्वर्गवास हुआ। तो इतनी है यहाँ की कहानी। बाकी आगे पार्क है, वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं।